मेरा आज का ये सवाल जो है वो गोदी मीडिया से है। गोदी मीडिया कवरेज करने के लिए यहां से इसराइल पहुंच सकता है, लेकिन गोदी मीडिया, याद है आपको, मणिपुर वायलेंस में कहीं पे ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हुए नहीं दिखा, हरियाणा नू वायलेंस में कहीं नहीं दिखा। और इस गोदी मीडिया ने इसराइल में जाके टीआरपी बटोरने के लिए हाय रब्बा वाला मुजरा तो ज़रूर किया, लेकिन यहाँ पे जब इमाम साद का कत्ल हुआ था, 19 साल के इमाम का, हरियाणा नू में, उस वक्त में वहाँ पे कवरेज नहीं कर रहा था ये गोदी मीडिया। यहाँ से इसराइल जाकर इसराइलियों की बात करने के लिए गोदी मीडिया रेडी है, लेकिन फ़लस्तीन और गाज़ा के मुसलमानों की बात करने के लिए रेडी नहीं है। फ़लस्तीन और गाज़ा के मुसलमानों के हकूक़ के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसके लिए बात करने के लिए रेडी नहीं है। फ़लस्तीन और गाज़ा के मुसलमानों को जो दबाया जा रहा है, जो उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, उस पर बात करने के लिए रेडी नहीं है। ये गोदी मीडिया के पत्रकार स्टूडियो से चिल्ला रहे हैं इसराइल 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 करके, लेकिन ये कभी नहीं कह पा रहे कि गाज़ा पट्टी के अंदर फंसे हुए 20 लाख से ज़्यादा मासूम मुसलमानों का कत्ल हो रहा है। ये इनके पास हिम्मत नहीं है। और दूसरी बात यह कि जब नू में वायलेंस हुआ था, हरियाणा के अंदर गुड़गांव सेक्टर 51 में वायलेंस हुआ था, तब ये पत्रकार गोदी मीडिया वाले ना खामोश थे। तब इन्होंने नहीं कहा इमाम साद का कत्ल हुआ, तब इन्होंने ये नहीं कहा कि मस्जिद हाशिम को शहीद किया गया है। मणिपुर वायलेंस जो हुआ तब इन्होंने वो चीज़ें नहीं दिखाई, लेकिन इसराइल जो है वो शायद इनका रिश्तेदार है, उसकी कवरेज करने के लिए पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ पे अपने इंडिया के अंदर जो है वो कवरेज नहीं कर पा रहे हैं। तो गोदी मीडिया का स्टैंडर्ड इतना सा है, इंडियन मीडिया का स्टैंडर्ड इतना सा है। हम प्राउड फील करते हैं कि वो सोशल मीडिया जर्नलिस्ट जो हैं, हम लोगों की बात तो कर पाते हैं, हम इतनी हिम्मत तो रख के बात करते हैं। ये गोदी पत्रकार तो कुछ भी नहीं कर पाते अपने फ़ायदे और मुफाद के लिए। खैर, कश्मीरी और मीरवाइज़ उमर फ़ारूक फ़लस्तीन के दर्द को महसूस करते हैं। मीरवाइज़ उमर फ़ारूक कहते हैं कि कश्मीरी और मैं, हम लोग फ़लस्तीन के मुसलमानों के दर्द को महसूस करते हैं। उनके हकूक़ों के ऊपर डाका डाला जा रहा है, उनके पे जुल्म ज़्यादती हो रही है, और बैनुल अक़वामी सतह पे भी जो है वो ओपनली कोई आके उनके लिए बात नहीं कर पा रहा है। हालांकि फ़लस्तीन और इसराइल की इस जंग में आप ये भी समझने की कोशिश करें कि हमास ने गाज़ा को जो है वो दाव पे तो लगा दिया है, लेकिन अब 24 घंटे तक गाज़ा के कई सारे हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो ईंधन फ्यूल ख़त्म हो जाएगा, जिसके एवज़ में कई सारी जानें जो हैं वो चली जाएंगी। गोदी मीडिया इस वक्त लगातार चर्चा कर रहा है इसराइल को लेके, लेकिन फ़लस्तीन के जो आम शहरी मुसलमान हैं, जिनकी हलाकतें हो रही हैं, जिनके कत्ल किए जा रहे हैं, उनके ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा है। हालांकि इसी बीच में एक बड़ा स्टेटमेंट भी जो है अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से आया है। वो कहते हैं कि हमास को इस लड़ाई को रोक देना चाहिए, और जिस तरीके से इंसानी हकूक़ जो हैं उन्हें मद्देनज़र रखते हुए हमास को इसराइल के जितने भी लोग बंदी हैं उन्हें रिहा कर देना चाहिए, और इसराइल जो है वो गाज़ा पट्टी के अंदर एक बारी फिर से बिजली, पानी और अनाज देना जो है वो शुरू कर दें। हालांकि ऐसे हालात के बीच में बम गोली से बाद में आम शहरी वहाँ पे मरेंगे, लेकिन उससे पहले जो है वो भूख से मर जाएंगे। हमास ने जो अटैक इसराइल पे किया था वो सिर्फ इसीलिए किया था कि अल अक्सा मस्जिद पे जो 23 अप्रैल को हमला हुआ था, जिसमें कि मस्जिद का एक हिस्सा पूरा शहीद हो गया था, उसके इव्ज़ में हमास मिलिट्री ग्रुप ने जो है वो इसराइल जैसे फितनेबाज मुल्क को सबक सिखाने के लिए जो ये अटैक किया था। हालांकि इस अटैक के दौरान जो है वो अब यूनाइटेड नेशंस ने भी ये चीज़ कही है कि हमास को इसराइल के बंदियों को रिहा कर देना चाहिए, और इसराइल को जो है वो हमास गाज़ा पट्टी के आम शहरियों को बिजली, पानी, वो तमाम चीज़ें जो है वो फराहम करनी चाहिए, क्योंकि आप इंसानी हकूक़ को इस तरीके से साइड नहीं रख सकते हैं। आप इंसानी हकूक़ के ऊपर कोई भी जो है वो जुल्म और जबर नहीं कर सकते हैं। एक सवाल तो ये भी है कि क्या हमास ने इस अटैक करने के बाद ये चीज़ सोची थी कि गाज़ा पट्टी पे इतना बड़ा हमला होगा? लेकिन आज कहीं बड़े मुल्क ये सवाल पूछते हैं कि क्यों अरबिक कंट्रीज़ खामोश हैं, क्यों अरब ममालिक खामोश हैं, क्यों आज जो है लेबनान खामोश है, जॉर्डन खामोश है, सऊदी अरब खामोश है, कतर खामोश है, कुवैत खामोश है, और क्यों उसके साथ साथ इजिप्ट ने जो है वो रास्ता बंद किया हुआ है? आखिरकार क्यों गाज़ा पट्टी के आम शहरियों को इजिप्ट के वाले रास्ते से आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है? ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि ये बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। जम्मू कश्मीर के मीरवाइज़ उमर फ़ारूक कहते हैं कि कश्मीरी जो हैं वो फ़लस्तीन के दर्द को महसूस करते हैं।
फ़लस्तीन के आम शहरीन के हकूक़ जो हैं वो उनको दिए जाएँ और इसराइल जो उन पे जुल्म कर रहा है उस जुल्म को बंद करवाया जाए, क्योंकि इस जुल्म के इव्ज़ में 1000 से ज़्यादा मासूम बच्चे का कत्ल हो चुका है और 2000 से ज़्यादा आम शहरियों का भी गाज़ा में जो है वो कत्ल कर दिया गया है। यानी कि कुल मिला के 3000 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। अगर आप यही आंकड़ा दोनों स्टेट्स में देख लें तो ये आंकड़ा तकरीबन 6000 से बढ़कर इस वक्त 8000 के बीच में पहुंच चुका है। बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, बल्कि सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये भी है ख़वातीन व हज़रात की, गाज़ा, फ़लस्तीन और हमास और इसराइल की लड़ाई थी। मिलिट्री ग्रुप की जो लड़ाई थी वो इसराइल की सेना के साथ थी, लेकिन इसराइल ने जो है वो गाज़ा पट्टी के आम शहरियों के साथ ये जंग लड़ना शुरू कर दी। ये उन आम शहरियों के साथ जंग लड़ना शुरू कर दी जिन आम शहरियों के पास आज कुछ भी नहीं है, बल्कि जिनके घरों के मलबे के नीचे भी मासूम से बच्चों की लाशें आई हुई हैं, जहाँ पे 1000 से ज़्यादा लोग मिसिंग हैं और जहाँ पे हालात बहुत ही ज़्यादा कशीदा हैं। क्या गाज़ा के मुसलमानों को निकालने की कोशिश की जा रही है? 10 लाख से ज़्यादा गाज़ा का जो मुसलमान है वो इस वक्त तकरीबन अलग अलग मुकामों पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर हमास कहता है कि इसराइल के इस मैसेज को इग्नोर कर दो, आप लोग घरों से मत निकलो, ये समय है हमें इसराइल के साथ लड़ना है, यहूदियों के साथ लड़ना है और हमें दीन इस्लाम का परचम बुलंद करना है। हमास मिलिट्री ग्रुप ये कहता है कि जिस तरीके से ये इसराइल के साथ हमारी जंग लगी हुई है, इस जंग के दौरान में जो उनकी तरफ से ये तमाम बातें कही जा रही हैं कि आप साउथ से नॉर्थ चले जाओ, नॉर्थ से साउथ चले जाओ और आप ये पार्ट्स एंड डायरेक्शंस चेंज कर दो, ये सिर्फ एक फितना है आप सब लोगों के अंदर मुदाखलत पैदा करने का। लिहाजा आप इस चीज़ पे अमल ना करें, बल्कि आप इस चीज़ को इग्नोर करके जो है वो अपने आप को मजबूत रखें। हमास के पास अब गोला बारूद, बंदूक, टैंकें ख़त्म हो चुके हैं। हमास के पास जितनी ताकत थी वो उन्होंने लगा ली है, लेकिन इसराइल को ताकत देने वाला यूएस अभी भी उसके पीछे एक चट्टान पहाड़ की तरह खड़ा है। बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, बल्कि 24 घंटों में गाज़ा पट्टी के अंदर कई सारे हॉस्पिटल्स का ईंधन ख़त्म हो जाएगा, फ्यूल। उसके बाद हज़ारों नहीं बल्कि लाखों जाने जो है वो रिस्क पे होंगे। उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा अपने कंधों पे, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक आम मुसलमान को जो है वो तड़पा कर कत्ल किया जा रहा है गाज़ा के अंदर, और सब लोग खामोशी के साथ इस नंगे नाच को देख रहे हैं। अक़वामी मुत्तहिदा के अंदर भी चुप्पी साधी हुई है, लेकिन एक आम मुसलमान के खून के साथ आज जो है वहाँ की दीवारों पे लिखा जा रहा है। फ़लस्तीन और गाज़ा के मुसलमानों पे ये आज जुल्म नहीं हो रहा है, बल्कि फ़लस्तीन और गाज़ा के मुसलमानों पे कहीं बरस पहले से जुल्म होते आ रहा है, और फ़लस्तीन और गाज़ा के मुसलमानों को हमेशा इसी तरीके से कत्ल करके शरेआम जो है वो कुचला जा रहा है, और उस पर कभी किसी ने बात तक नहीं की है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि कोई कुछ कह नहीं सकता है, लेकिन वक्त ऐसा बन चुका है कि वक्त ये मुनासिब नहीं समझता है कि खामोश रहना चाहिए। वक्त कहता है कि अपनी आवाज़ को वक्त के हुक्मरानों के ख़िलाफ़ उठाएं और जितना हो सकता है अपनी आवाज़ को अक़वामी मुत्तहिदा तक पहुँचाएँ। फ़िलहाल के तौर के ऊपर सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसराइल की जंग को दिखाने के लिए जो है वो गोदी मीडिया इसराइल तो पहुँच गई, लेकिन याद होगा आपको मणिपुर और हरियाणा नो वायलेंस, वहाँ तो इतनी बड़ी कवरेज नहीं की थी जितनी बड़ी कवरेज करने के लिए ये गोदी मीडिया जो है ये यहाँ से इसराइल पहुँच गई है। एक बड़ा सवाल मेरा आप सब लोगों से और गोदी मीडिया से कि सब गोदी मीडिया के पत्रकार इसराइल जा रहे हैं कवरेज करने के लिए, कोई गोदी मीडिया का पत्रकार फ़लस्तीन और गाज़ा में क्यों नहीं जा रहा है? सब इसराइल में जाकर वहाँ से टीआरपी बटोरने के लिए जो है वो दीवारों पे गिर रहे हैं, ज़मीनों पे गिर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मुजरा कर रहे हैं, लेकिन कोई मुझे ये क्यों नहीं बता पा रहा है कि जब मणिपुर वायलेंस हुआ था, जब हरियाणा नो वायलेंस हुआ था, जब इमाम साद को का कत्ल किया गया था 19 साल के इमाम का, जब मस्जिद को शहीद किया गया था सेक्टर 22 गुड़गांव के अंदर, सेक्टर 43 के अंदर, सेक्टर 51 के अंदर, उस वक्त में गोदी मीडिया के पत्रकारों ने क्यों नहीं कवरेज की? उस वक्त में ये गोदी मीडिया के पत्रकार कहाँ खामोश थे? और जैसे कि ये न्यूज़ चैनल्स हैं गोदी मीडिया वाले, ये तब क्यों नहीं वहाँ पे सामने आ रहे थे? आज यहाँ से इसराइल पहुँचने के लिए ये रेडी हैं, दे आर रेडी टू फ्लाई, बट ये लोग जब कभी नू की बात कर लें, हरियाणा वायलेंस की, मणिपुर वायलेंस की, तो तब तो ये बड़े खामोशी इख्तियार करके बैठे हुए थे, तब ये गोदी पत्रकार कहीं पे नज़र नहीं आ रहे थे। तो इन गोदी मीडियाज़ का स्टैंडर्ड
पहले दिन से क्यों ज़ीरो स्टैंडर्ड रहा है, इस बात का मुझे जवाब चाहिए। और दूसरी बात ये कि फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए मीर वाइज उमर फ़ारूक जो हैं वो भी ये कहते हैं कि कश्मीर उसका दर्द महसूस करता है।